अब एक नया घमासान आ गया है। हिंदुओं की जो आबादी है वो घटी है और इस पर अब आरोप ये लगने लगा है कि तुष्टीकरण का परिणाम है। उधर एक बार फिर से आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई का एक बयान आया था। अब नवनीत राणा जो कि इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं अमरावती से, वो नवनीत राणा ने एक बयान दिया जिस पर फिर से युद्ध शुरू हो गया है। देखिए जो रिपोर्ट आई है उसमें किस तरह से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, कम हुई है और 1950 से लेकर ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं 2015 के बीच का, अब उसमें देखिए पहले कितनी थी अब कितनी थी और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी की है। तो पहले और अब का ये फर्क यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अब कौन घटा कौन बढ़ा, यहाँ देखिए मुसलमान बढ़े हैं, ईसाई बढ़े हैं, सिख बढ़े हैं, पारसी और हिंदू जो हैं वो घटे हैं। तो 65 साल में हमारी आबादी का, हमारे देश की आबादी का यह हाल है और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़ा है। और अब इस पर किस तरह की बयानबाजी हो रही है वो बताएंगी अर्पिता। तो अब ऐसे वक्त पर इस रिपोर्ट का आना, जब चुनाव सामने हो, कुछ चरण बाकी हैं अभी और इसलिए अब सियासी बयान भी तेज हो गए हैं। प्रियंका गांधी कह रही है बीजेपी अपने हिसाब से मुद्दे खोज लेती है या कहें मुद्दे निकाल लेती है। गिरिराज सिंह जो सबसे फायर ब्रांड नेता बीजेपी के कूद पड़े और उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया और सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा दिया। वहीं साक्षी महाराज कह रहे हैं हिंदू घटा तो देश बटा, कानून जरूरी है। ये बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या हिंदू मुस्लिम ये बड़ा मुद्दा और चरणों में भी दिखेगा? हालांकि चिराग पासवान का भी देखिए बयान आ गया, वो कह रहे हैं ये बेहद चिंता का विषय है जो हिंदू घट रहे हैं और मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। जरा सुनिए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। भाई ये अगर ऐसा है भी तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं आहत हूं और हर राष्ट्रवादी आहत होगा कि तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना, और आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। भारत की आबादी के बारे में एक अध्ययन दल की जांच रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है। इस प्रतिशत के अंदर बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल नहीं है। इसमें मुस्लिम समाज का वह वर्ग भी शामिल नहीं है
जो अपने आप को जनगणना जैसी गतिविधियों से दूर रखता है। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो यह वृद्धि पूरे देश के लिए चिंताजनक है, और यह और भी ज्यादा चिंता बढ़ा देती है जब हम यह देखते हैं कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। हिंदुओं की आबादी 8% बढ़ी और मुस्लिम समाज की आबादी 44% से ज्यादा बढ़ी। दोनों में यदि तुलना करते हैं तो परिस्थिति की गंभीरता ध्यान में आती है। अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी है, उसके पहले राजनीतिक घमासान काफी तेज हो गया। जनसंख्या वाली रिपोर्ट पर नजर बनी रहेगी।